दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खतरनाक प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान। होर्मुज में अमेरिकी नेवी आज से शुरू करेगी ऑपरेशन। ईरान करेगा अमेरिकी जंगी जहाजों पर सीधा हमला। ईरान ने होर्मुज में दखल अंदाजी को दिया ऐलान जंग करार। अगले कुछ ही घंटों में हो सकते हैं बड़े हमले। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को मिला ईरान का जवाब। चौथा पॉइंट वाले प्रपोजल पर वॉशिंगटन ने तेहरान तक पहुंचाया अपना नजरिया। लेबनान में इसराइल की नई इवैक्यूएशन वार्निंग। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज पर किया एंटी टैंक मिसाइल से हमला। और गजा में हमास और बोर्ड ऑफ पीस के बीच बातचीत ठप। हथियार डालने की शर्त पर हमास ने दिखाई सख्ती। फिर जंग के आसार हुए गहरे। ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें इनसे कहीं ज्यादा हैं और बेहद सीरियस खबरें हैं, क्योंकि हर तरफ जंग के गहराने का शक बढ़ गया है, आसार बढ़ गए हैं। पहली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद ईरान ने जहाजों पर नए हमले करने की वार्निंग दे डाली है। ईरान की वार्निंग से पहले ट्रंप के नए शोशे को समझ लीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका आज यानी 4 मई 2026 से उन जहाज़ों को निकालने में मदद देना शुरू करेगा जो ईरान के खिलाफ जारी जंग की वजह से खाड़ी में, गल्फ में फंसे हुए हैं। अमेरिका की मदद का मतलब है अमेरिकी वॉरशिप जाएंगे, नेवी जाएगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब होर्मुज की लहरों में एक और टैंकर जहाज पर अनजान मिसाइलों या गोलों से हमला होने की खबर मिली है। इस नए डेवलपमेंट के अहम पहलू ये हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी कि जिन मुल्कों के जहाज इन पाबंदी वाले रास्तों में फंसे हुए हैं, अमेरिकी फौज या अमेरिकी नेवी उन्हें हिफाजत के साथ बाहर निकालने में गाइड करेगी। गाइड का मतलब ये है कि पूरे लाओ लश्कर के साथ, वॉरशिप्स के साथ अंदर जाएगी। दोस्तों, होर्मुज के इस अहम रास्ते में सैकड़ों जहाज और करीब 20,000 सी फेयरर्स यानी मल्लाह कई हफ्तों से फंसे हुए हैं, जिनके पास अब खाने पीने और ज़रूरी सामान की भारी कमी हो गई है, उनकी जिंदगियों पर बनाई है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO के मुताबिक इस टकराव की वजह से ये पूरा समुद्री रास्ता, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, वो जहाज़ों की आवाजाही के लिए बंद जैसा हो गया है, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर, दुनिया के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान की पूरी डिटेल तो नहीं दी, लेकिन ये साफ कह दिया कि अब अमेरिका इन जहाज़ों को आज़ाद कराने के लिए सीधी दखल अंदाजी करेगा। ये ऐलान, ये बड़ा ऐलान, ये ख़तरनाक ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब एक टैंकर पर हमले की खबर ने टेंशन को और बढ़ा दिया है। हालांकि ये हमला किसने किया, अभी इसकी तस्दीक ही नहीं हो सकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम ईरान के लिए एक सीधा चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि ईरान पहले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमरीकी फ़ौज के लिए कब्रिस्तान बनाने की धमकी दे चुका है। अब इन जहाज़ों को निकालने के दौरान दोनों ताकतों के बीच सीधा टकराव होने का खतरा और भी बढ़ गया है, और जो कुछ भी होगा वो अगले कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। हो सकता है जब आप ये खबर देख रहे हों तब तक कुछ हो चुका हो। अब ईरान से आई बहुत ही सीरियस खबर सुन लीजिए। ईरान ने सीधे हमले की धमकी दे डाली है और अब हालात फिर से जंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बातचीत चल रही है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जंग के बादल गहरा गए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालात अब आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं और किसी भी लम्हा धमाकों का खतरा पैदा हो गया है। ईरान की मिलिट्री ने दो टूक लफ्ज़ों में वार्निंग दी है कि अगर अमेरिकी फ़ौज ने, अमेरिकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ बढ़ने या उसमें दाखिल होने की कोशिश की तो उन पर सीधा हमला किया जाएगा। अमेरिका पर सीधा हमला करने का ऐलान कर रहा है ईरान। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम के एक नए नेवल मिशन का ऐलान किया है। इस मिशन का मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए जहाज़ों को वहां से बाहर निकालना है, और खबर है कि ये ऑपरेशन अगले कुछ घंटों में आज शुरू हो सकता है। 4 मई को आई खबर के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट और फौज के आला अफसरान का कहना है कि समंदर के इस हिस्से में किसी भी तरह की अमरीकी दखल अंदाजी को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी माना जाएगा और सीज़ फायर उसी लम्हा ख़त्म हो जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमरीकी नेवी गल्फ या होर्मुज में दाखिल हुई तो ईरान उससे सीधा मुकाबला करेगा, यानी ईरान की नेवी अमेरिका की नेवी पर मिसाइलें, गोले बरसाएगी। ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल रखना अब सिर्फ फौजी नहीं बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक मसला भी बन गया है। दोस्तों, कई सालों की पाबंदियों यानी सैंक्शंस और इस 2 महीने की जंग ने ईरान की इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया है।
ईरान को अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए फंड्स की सख्त ज़रूरत है और इस रास्ते पर कंट्रोल ही उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। जानकारों का मानना है कि ईरान अब इस चोक पॉइंट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग के बाद अब हालात बदल चुके हैं और इस समंदरी रास्ते का नया निज़ाम अब ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा। दोस्तों, आज का दिन बेहद अहम भी है, बेहद खतरनाक भी है। अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वॉरशिप्स को, अपने डिस्ट्रॉयर्स को आज होर्मुज़ के अंदर भेजने का फैसला किया तो ये सीज़फायर का आखिरी दिन साबित हो सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी विदेशी फौज, खास तौर पर अमेरिकी फौज को अपनी सरहद के इतने करीब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जंगी कार्रवाई से दिया जाएगा, मिलिट्री एक्शन से दिया जाएगा। ये सीधा ईरान की तरफ से ऐलान जंग है कि बस आओ तुम और फिर शुरू। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका ईरान के इस सीधे ऐलान के बाद अपने कदम वापस पीछे हटाता है या फिर समंदर के बीच एक खौफनाक जंग शुरू होने वाली है। जंगी ऐलानों के, जंगी वार्निंग्स के अलावा डिप्लोमेटिक कोशिशें भी जारी हैं, वो भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के बीच फ़ोन पर अहम बातचीत हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने 4 मई को बताया कि दोनों लीडरों ने खित्ते के मौजूदा हालात और जारी डिप्लोमेटिक कोशिशों पर चर्चा की। इस बातचीत के अहम पहलू ये हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार और ईरान के अब्बास अरागची के बीच ये बातचीत बीती रात हुई, जिसमें इलाके में अमन और सुकून बनाए रखने पर फोकस किया गया। याद रखिएगा, ये बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के पहले हुई थी, जिस धमकी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज़ में घुसकर वहां पर फंसे हुए कमर्शियल जहाज़ों को निकालेंगे। खैर, ईरान के अब्बास अरागची ने अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन कम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से की जा रही मीडिएशन की कोशिशों की तारीफ की है। इशाक डार ने साफ किया है कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट यानी मिलजुल कर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम मसलों का हल सिर्फ बातचीत और डिप्लोमेसी के ज़रिए ही मुमकिन है और यही इस रीजन में पायदार अमन का एक लौता रास्ता भी है। ये बातचीत दोस्तों इस ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच होर्मुज़ को लेकर टकराव अपने उरूज पर है। पाकिस्तान की एक कोशिश दिखाती है कि वो इस इलाके को किसी बड़ी जंग से बचाने के लिए एक अहम पुल का काम कर रहा है। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर ये है कि उसे अमन की बातचीत यानी पीस टॉक्स के लिए अपने ताज़ा ऑफर पर अमेरिका का जवाब मिल गया है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई, उन्होंने संडे की रात को बताया कि वॉशिंगटन ने ईरान के 14 पॉइंट वाले प्रपोजल पर अपना जवाब पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक पहुंचा दिया है और अब ईरान उस जवाब पर गौर कर रहा है। तो ये डिप्लोमेटिक कोशिशें अलग हैं और जंग की वार्निंग अलग है। ये जवाब ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के प्रपोजल को शायद ठुकरा देंगे क्योंकि ईरान ने अब तक इसकी बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। ईरान की खबरों से अलहदा भी कुछ खबरें लेते हैं जो दबे जा रही हैं। इसराइल ने एक बार फिर सीज़फायर की धज्जियां उड़ाते हुए साउथ लेबनान पर भारी हवाई हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज ने उन गांवों के लिए भी नए इवैक्यूएशन वार्निंग्स जारी कर दी हैं जो उसके कब्ज़े वाले इलाके से बाहर हैं। इसराइली फ़ौज के अरबी ज़ुबान के स्पोक्स पर्सन अविचाई अदराई ने एक्स पर पोस्ट किया कि आपकी हिफाजत के लिए आपको अपने घर फ़ौरन खाली करने होंगे और गांवों से कम 1000 मीटर दूर खुले इलाकों में जाना होगा। बताओ, कौन अपने घरों को छोड़कर ऐसे जाए। ये वार्निंग 10 से ज़्यादा गांवों और शहरों के लिए दी गई है जिसमें नबातिया ज़िले के कई इलाके शामिल हैं। ख़ास बात यह है कि इलाके लितानी दरिया के नॉर्थ में पड़ते हैं जबकि इसराइली फ़ौज उसके साउथ में तैनात है। लेबनान के साथ हुए समझौते के बावजूद इस तरह की बमबारी और धमकियों से साफ है कि इसराइल रुकने के मूड में नहीं है। उधर अभी ये इत्तला मिली है कि हिजबुल्लाह ने संडे और मंडे की दरमियानी रात मेतुला के करीब तैनात इसराइली फ़ौजियों पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। इसराइली चैनल N12 की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उस वक्त ये निशाना साधा जब इसराइली फ़ौजी सरहद के पास ऑपरेशन चला रहे थे। बात गजा की, जहां 6 महीने के सीज़फायर के बाद एक बार फिर
टकराव बढ़ता दिख रहा है। जंग के आसार फिर से नजर आ रहे हैं। हमास और बोर्ड ऑफ पीस के बीच हथियारों को डालने यानी डिसआर्ममेंट के समझौते को लेकर ठन गई है, जिसकी वजह से बातचीत अब पूरी तरह से फंस चुकी है। 4 मई को आई रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने सीज फायर डील के दूसरे फेज में जाने और अपने हथियार छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। फ़लस्तीनी सोर्स के हवाले से इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बोर्ड ऑफ पीस के डायरेक्टर जनरल निकोले म्लादेनोव और हमास के सीनियर लीडर खलील अल हया की लीडरशिप वाले हमास डेलीगेशन के बीच बातचीत इस शर्त पर आकर रुक गई है कि हमास अपने हथियार कब डालेगा। हमास का कहना है कि वह हथियार तभी छोड़ेगा जब समझौते का पहला फेज पूरी तरह से अमल में आ जाएगा, जिसके तहत इस्राएली फौज को गजा से पूरी तरह बाहर निकलना होगा। इसीलिए हमास दूसरे फेज में जाने से इनकार कर रहा है कि पहले पहला तो पूरा करो। इसके साथ ही हमास ने यह शर्त भी रखी है कि उसे इस बात की गारंटी चाहिए कि यह पूरा प्लान आखिर में एक आज़ाद फ़लस्तीनी मुल्क के क़याम की तरफ ले जाया जाएगा। दोस्तों, जब तक इसराइल गाज़ा खाली नहीं करता और आज़ाद मुल्क की गारंटी नहीं मिलती, हमास अपने डिफेंस को छोड़ने को तैयार नहीं है, हथियार डालने को तैयार नहीं है और इसराइल इन दोनों ही शर्तों को मानने को कभी तैयार नहीं होगा। लिहाजा गज़ा में भी हालात फिर से एक और बड़ी जंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और अब हमास के हाथों में एक भी होस्टेज नहीं है जिसके साए में वो कोई डील कर सके। यानी गज़ा के लोगों की नज़र से देखें, आम लोगों की नज़र से देखें तो एक बड़े ख़तरे की घंटी बच चुकी है। जर्मनी से अमेरिकी फौजियों की वापसी के फैसले ने यूरोपीय यूनियन को हैरान कर दिया है। ईयू को यूरोपीय कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास ने कहा है कि जर्मनी से 5000 अमेरिकी फौजियों को हटाने के ऐलान का वक्त उनके लिए एक सरप्राइज जैसा है कि यार ये वक्त क्यों चुना गया। काजा कलास का कहना है कि यूरोप में तैनात अमेरिकी फौजें या फौजी सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका के फ़ायदों की हिफाजत के लिए, अमेरिका के इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि अब यूरोप को नेटो मेंबर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को और बढ़ाना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजियों की वापसी का ये बड़ा फैसला तब लिया जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक बयान में कहा था कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, रुसवाई हो रही है और अमेरिका के पास इस टकराव से बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं है। सच बोलना मुश्किल हुआ। मर्ज के इसी बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से अपने कदम वापस खींचने का ऐलान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। देर से लाए क्योंकि आज सुबह से आप लोग इलेक्शन के रिज़ल्ट में लगे होंगे। मुझे नहीं पता कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पता भी होगा तो उसका यहाँ डिस्कशन ज़रूरी नहीं है। और कुछ एपिसोड आएंगे, वीडियो आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।